झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन देश का साइबर गबन घोटाले के पर्दाफाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ दिया गया इस ऑपरेशन को अंजाम। एसपी अमित कुमार इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडावर थाने में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शट डाउन देश का साइबर गबन घोटाले के पर्दाफाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन अपने आप में। फिलहाल तस्वीरें आप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। गूगल का फोन लेना, गूगल नहीं, इसमें जिन नंबर डाले इसके गूगल इस्माइल। तो झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शट डाउन देश का साइबर गबन घोटाले के पर्दाफाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एसपी अमित कुमार इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडावर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इस समय जो आप देख रहे हैं झालावाड़ से सीधी, ये सभी वो चेहरे, ये सभी वो लोग जो कि इस बड़े घोटाले में शामिल रहे, जिन्हें गिरफ्तार अब टीम ने किया है। साइबर गबन और घोटाले का पर्दाफाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन। हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। भंवर जी, बहुत बड़ा ये स्कैम था, देश का साइबर गबन और घोटाले के पर्दाफाश का संभवतः अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जहां 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ बड़ी कोशिशों के साथ इस टीम के लगातार काम करने की बदौलत आज ये सभी पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल क्या कोई जानकारी और तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जानकारी इस मसले से जुड़ी हुई चौंकाने वाली है। भंवर जी, देखिए जैसी थोड़ी देर में एसपी झालावाड़ अमित कुमार बुढ़ानिया इस पूरी पर्दाफाश का, पूरी जिस तरह से वारदात का खुलासा हुआ उसकी डिटेल साझा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी निकल करके आई है इस बड़े एक्शन के बारे में, और वो ये है कि कुल मिलाकर के 16 तो लग्जरी वाहन है जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 52 लाख की जो नकदी है वो पुलिस ने बरामद की है, और 30 जो अभियुक्त हैं, 2 राज्यों के 4 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई। 30 अभियुक्त जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, और इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे थोड़ी देर में झालावाड़ एसपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें होने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन खातों का इस्तेमाल इन ठगों ने इस पूरे गोरख धंधे के लिए किया है। और अगर हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा पा रहे हैं तो आप देखिए कि जो लग्जरी वाहन चोरी और ठगी के इनसे बरामद किए गए हैं आरोपियों से, बाकायदा दिवाली पर माला चढ़ा करके उनकी पूजा भी इनकी तरफ से की गई थी। तो पूरी जो आधिकारिक जानकारी है वो थोड़ी देर में एसपी झालावाड़ अमित कुमार साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है इस बड़े एक्शन के बारे में, जहां लग्जरी वाहनों के साथ ही लाखों की नकदी, साइबर फ्रॉड के कई मामले झालावाड़ पुलिस ने खोले हैं, और 2 राज्यों के 4 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बिल्कुल हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं भंवर, लेकिन खासतौर पर इसीलिए बड़ा ये ऑपरेशन है क्योंकि बहुत सारे जगहों पर दबिश दी गई। 2 राज्यों में 4 जिले एक साथ जहां पर ऑपरेशन अंजाम दिया गया। किस तरह से टीम पहुंची भंवर, और कोई जानकारी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी चीजें पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले कोई प्राथमिक जानकारी और लग रही है इससे लेकर? ठीक है, देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शट डाउन देश का साइबर गबन घोटाले के पर्दाफाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसपी अमित कुमार कर रहे हैं पूरे मामले का खुलासा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडावर थाने में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से सहयोगी भंवर जानकारी दे रहे थे कि लग्जरी वाहन और न जाने कितने लोगों को अपनी साइबर ठगी का शिकार बनाकर ये सब कुछ इन्होंने एकत्रित किया। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में कैश, इसके अलावा लग्जरी वाहन। घोटाला क्योंकि अपने आप एक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ऑपरेशन शट डाउन, और ऐसे में देश के साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ लगभग कहा जा सकता है कि बहुत बड़े ऑपरेशन को टीम ने अंजाम दिया। 2 राज्यों में 4 जिलों में एक साथ दबिश दी गई। भंवर जुड़े हुए हैं। भंवर, और क्या जानकारी? क्योंकि देश में पहली बार ये इस तरह के फ्रॉड का मामला है जो कि झालावाड़ पुलिस खोलने जा रही है, बल्कि एक तरह से खोल दिया है। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से फ्रॉड करने वाला ये इंटर स्टेट गैंग है।
और साथ में इन्होंने साइबर ठगी करके भी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को चूना लगाया है। वाहन, उपकरण और दस्तावेज जिनसे बड़ी तादाद में बरामद किए गए। भारी मात्रा में नकदी, जैसा मैं बता रहा था आपको, 52 लाख की नकदी पुलिस ने बरामद कर ली है। और एक हैरत अंगेज कारनामा इनका आप सुनिए, 11,000 से अधिक जो बैंक अकाउंट्स है, इसकी डिटेल इन ठगों के पास से मिली है, उसका ब्यौरा इनके पास से मिला है, जिसका वो जाहिर तौर पर एक तरह से मिसयूज कर रहे थे। ये पूरी तरह से एक संगठित गिरोह था और इंटर स्टेट अपनी जो पूरी कारस्तानियां उनको अंजाम दे रहा था। जिन सरकारी योजनाओं को इन्होंने टारगेट किया उसमें पीएम किसान सम्मान निधि, समाज कल्याण और मुआवजे की योजनाएं, सरकारी सिस्टम को कुल मिलाकर के इन्होंने एक तरह से मिसयूज करके और इस पूरे गोरखधंधे को अंजाम दिया। झालावाड़ पुलिस एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में लगातार 70 घंटे तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करती रही, छापामार एक्शन लेती रही और इस पूरे ऑपरेशन को झालावाड़ पुलिस ने नाम दिया है ऑपरेशन शटर डाउन। यानी जो ठगों का ये पूरा गिरोह था, बदमाशों का जो पूरा का पूरा गैंग था, उसकी पूरी वारदातों का, उनकी पूरी कारस्तानियों का शटर डाउन कर देना है। तो एक बार फिर से बताएं, ऑपरेशन शटर डाउन, झालावाड़ पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। और इस वक्त मंडावर पुलिस थाने में पूरी झालावाड़ की पुलिस जो है वो एक तरह से मौजूद है और थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासे हैं वो होने जा रहे हैं। लेकिन झालावाड़ एसपी अमित कुमार इस वक्त यहाँ थोड़ी देर बाद प्रेस से बातचीत करेंगे, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात कराएं। ठीक है भंवर, आप बात करने की कोशिश कीजिए, लगातार तस्वीरें आपके जरिए पहुंचाएंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए। सामूहिक रूप से और किस तरह टीम भावना से पुलिस ने न केवल झालावाड़ में बल्कि अन्य जिलों में भी जो अन्य राज्यों के साथ भी रेड की कार्रवाई अमल में लेकर आई, तो अभी हम विस्तृत खुलासा भी। सर, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। देश का साइबर गबन घोटाले का प्रकरण, 2 राज्यों में 4 जिलों में एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस इसका खुलासा करेगी। भंवर जुड़े हुए हैं। भंवर, आप बात कर रहे थे, क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन शटर डाउन इस पूरे ऑपरेशन का नाम है और लगातार 70 घंटों तक, जैसा मैंने बताया आपको, कि झालावाड़ पुलिस जगी रही, इस ऑपरेशन को अंजाम देती रही। और अमित कुमार एसपी झालावाड़ इस वक्त यहाँ मंडावर थाने में पहुँच चुके हैं। कुछ देर बाद प्रेस से बात करेंगे। सर, मोडस ऑपरेंडी इस पूरे गिरोह ने कैसे अंजाम दी? ये अभी तक जो हमारे पड़ताल में अभी तक सामने आया उसमें ये है कि इनके पास ये सूची होती थी कौन कौन व्यक्ति हैं जो लाभार्थी हो सकते हैं किसी भी योजनाओं में, उनके दस्तावेजों को किसी तरह हासिल करना, फिर उन लोगों को अपने गिरोह में शामिल करना जो लाभार्थी नहीं है और उनके अकाउंट्स उस योजना के लिए लगाना और अकाउंट्स के लिए जो दस्तावेज हैं वो लाभार्थी के लगाना, ताकि जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं वो चूंकि लाभार्थी नहीं है और उसके साथ एक समझौता करना कि 50 से 70% पैसा हमारा होगा और बाकी पैसा जिसका अकाउंट लगाया उसका होगा। तो इस तरह सामूहिक तौर पर ये लोग पूरा एक संगठित तौर पर कई वर्षों से इस तरह का गतिविधि कर रहे थे, जिसको अभी हमने खुलासा किया। लेकिन कितने मुकदमे सर इनके झालावाड़ पुलिस के पास है और ऑपरेशन शटर डाउन का पहला क्लू कैसे हासिल किया झालावाड़ पुलिस ने? ये 2 महीने, लगभग 8 अगस्त को एक परिवाद आया था हमारे पास, गोपनीय परिवाद, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपना नाम जाहिर ना करते हुए ये सूचना दी कि इस तरह का एक गिरोह संचालित है जो इस तरह का गड़बड़ झाला कर रहा है। 8 अगस्त के बाद में वो परिवार साइबर थाने में गया और उसकी एक विस्तृत जांच शुरू हुई, जिसमें हमने कई तरह का फाइनेंशियल एनालिसिस किया और ये सब होने के बावजूद जब ये प्रकाश में आया कि ये गिरोह बड़ा संगठित तौर पे काम कर रहा है, तो लगातार हमारा लगभग 2.5 महीने से होमवर्क चल रहा था। और उसके बाद कल देर रात्रि को लगभग 1 बजे साइबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उससे पहले हमारी प्रॉपर तैयारियां सारी थी, टीमों का गठन हुआ और सामूहिक रेड 2 राज्यों के 4 जिलों में हुई, जिसमें वहाँ की लोकल पुलिस जैसे दौसा पुलिस का हमें बहुत सपोर्ट मिला, जयपुर ग्रामीण का बहुत सपोर्ट मिला, हमारी खुद की अपनी 30 टीम थी, 30 रिजर्व टीम थी और थानों में 10 टीम थी, 70 टीम हमारी झालावाड़ पुलिस की थी। तो इस तरीके से पुलिस ने सामूहिक समन्वय करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामदगी का फिगर बहुत बड़ा, एक बार आप वेरीफाई आंकड़े बताएंगे कितनी बरामदगी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मैं सब जितने भी बरामदगी है वो आपको सूचित करूँ। चलिए, बहुत बधाई सर ऑपरेशन शट डाउन के लिए। देखिए, अमित कुमार से हम बात कर रहे थे, एसपी झालावाड़ बता रहे थे कि एक गोपनीय जो परिवाद था उसके आधार पर उसको डेवलप करते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच को, तफ्तीश को आगे बढ़ाया और कई राज्यों तक इन ठगों का जो गठजोड़ है, जो इनका मकड़ जाल है वो फैला हुआ मिला और बड़ी तादाद में जो बरामदगियां हैं लग्जरी वाहनों की, इसके अलावा
अलावा नकदी की साइबर फ्रॉड के मामले मिले हैं। तो एक बड़ी कामयाबी झालावाड़ पुलिस का भंवर, ऑपरेशन क्या शटर डाउन। बिल्कुल आपने बात भी की, हमने सुना भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार भी करेंगे जिसमें पूरा खुलासा होगा, लेकिन आप क्या ये अंदाजा है भंवर कि लगभग कितने लोग पीड़ित होंगे इस पूरे स्कैम से जुड़े हुए? क्योंकि लाभार्थियों की जब हम बात करते हैं सरकार की योजनाओं से जुड़कर, हर एक व्यक्ति आजकल चाहता है और उस चीज को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए होंगे, क्या कोई एक आंकड़ा है कि कितने लोग प्रभावित हुए इस गैंग के स्कैम से? बिल्कुल, वो आंकड़ा भी दर्जनों में है, उसकी डिटेल भी थोड़ी देर के बाद, अभी उसकी ज़्यादा डिटेल साझा नहीं की है झालावाड़ पुलिस ने, पुलिस साझा करने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप यहां पर जो सामान बरामद हुआ है वो आप सामान देखिए, कितनी तादाद में यहाँ जो है वो लैपटॉप बरामद हुए हैं, कितनी तादाद में जो मुलजिम है वो यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। और ये ऑपरेशन शटर डाउन अब एक तरह से इसका खुलासा जो है वो कुछ देर में होने वाला है। और ये आप बदमाशों के चेहरे देख सकते हैं जो कि झालावाड़ पुलिस की पकड़ में आए हैं। और इस मामले में और भी ज़्यादा बड़े खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद एसपी अमित कुमार कर सकते हैं, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर इसकी जो तफ्तीश है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये बताएगी कि किस तरह से तार इनके और भी ज़्यादा देश के किन किन राज्यों में फैले हुए हैं। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भंवर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि झालावाड़ पुलिस में ऑपरेशन शटर डाउन के तहत इन सभी चेहरों को जो कि तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक नेक्सस है, पूरा का पूरा एक गैंग है जो लगातार लोगों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। और देश का जब सबसे बड़ा साइबर गबन इसे हम कह रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि सरकार की लाभ योजनाएं, जो लाभार्थियों से जुड़ी हुई योजनाएं जो अच्छी मंशा के साथ सरकारें लेकर आती है, उनसे जोड़कर लोगों को किस तरह से गबन कर रहे थे। अब थोड़ी ही क्षणों में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे लेकर के शुरू की जा रही है। 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने, एसपी अमित कुमार इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 राज्यों में 4 जिलों में एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया एसपी अमित कुमार। तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में वो इस पूरी प्रकरण का झालावाड़ खुलासा पुलिस करेंगे। ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत एक साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक महाअभियान किया है। 8 अगस्त को झालावाड़ पुलिस को एक गोपनीय परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय और साइबर थाने में प्राप्त हुआ, जिसमें किसी मुखबिर ने ये सूचना दी कि कोई ऐसा गिरोह एक्टिव है झालावाड़ में जो सरकारी योजनाओं का जितना भी पैसा है, मुआवजे का पैसा है, पीएम किसान निधि योजना का पैसा है, वह पेंशन योजनाओं का पैसा है, उसको कहीं ना कहीं साइफन ऑफ कर रहा है और उसको साइबर फ्रॉड अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से करके उस पैसे को गबन किया जा रहा है। चूँकि जो मुखबिर से जो सूचना आई, उस सूचना की प्रकृति में कई सारे तथ्य थे, जो तथ्य की जांच करना बड़ा जरूरी था और तथ्यों की प्रकृति बड़ी संवेदनशील थी। तो साइबर थाने में उस परिवाद की जांच रवि सेन एक कांस्टेबल है, उनको सुपुर्द की गई। 8 अगस्त के बाद से लगातार उस परिवाद के क्रम में लंबा फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस और जो डिटेल्स है वो ली गई। रवि के साथ में सुमित कांस्टेबल है, जो सहायतार्थ जितने भी फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस थे उस पूरी टीम में शामिल रहे। लगभग हमारे 2.5 महीने की इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बाद में पूरे गिरोह की जो शुरुआती हमें सूचना मिली वो बड़ी लिमिटेड थी, उस सूचना को पूरी तरह पिछले इतने महीनों में हमने डेवलप किया। जब इस पूरे नेटवर्क का ये खुलासा हुआ कि इस तरह एक पूरा नेटवर्क इस तरह कार्य करता है और किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ संगठित तौर पर और अलग अलग लाभार्थियों के लिए जो स्कीम है, जो एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए उसको पैसा से आर्थिक सहायता देने के लिए लाई गई, उसमें इस तरह का गबन कर रहे हैं। पूरा होमवर्क होने के बाद में कल रात्रि को 1 बजे एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। डिप्टी एसपी भवानी मंडी प्रेम को एफआईआर सुपुर्द की गई। लगभग 30 ऐसी जगह थी जो हमारी सस्पेक्टेड थी और जहां हमारे संदिग्ध आरोपी थे। उन 30 टीमों का गठन किया गया। उन 30 टीमों में जो कंपोजिशन रखा गया, हर टीम में एक ऑपरेशनल हेड कांस्टेबल इंचार्ज बनाया गया। साथ ही एक हेड कांस्टेबल ऐसे थे जो सहायक अनुसंधान अधिकारी की हैसियत से उस टीम का हिस्सा बने। एक साइबर के कांस्टेबल रखे गए, एक महिला कांस्टेबल रखे गए। साथ ही एक कांस्टेबल ऐसा रखा गया जिन्होंने जो उनका टारगेट, जिस टीम का टारगेट था, उसको पहले से उस जगह को देख रखा था और जियो टैग कर रखा था, ताकि वो कांस्टेबल अपनी उस पूरी टीम को उस जो हमारा संदिग्ध स्थान है वहाँ लेकर चला जाए। हर टीम में एक सहायक अनुसंधान अधिकारी रखने का प्रयोजन ये था कि जो मौके पर जब्ती होती है वो मुख्य अनुसंधान अधिकारी के
हुक्म पर जो सहायक अनुसंधान अधिकारी है वो उसको जब्ती को करे, ताकि मौके पे जब्ती हो और इनके खिलाफ मजबूत अनुसंधानिक साक्ष्य एकत्रित हो। उसके बाद में ये 30 मुख्य टीमों को सपोर्ट देने के लिए कई बार हम ये मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मुख्य टीम ने कहीं रेड की और छोटा मोटा वहाँ लोकल कोई रेजिस्टेंस हुआ, या जो हमारा टारगेट है वो उस जगह नहीं होकर किसी और जगह है, तो उसकी सहायतार्थ हर एक मुख्य टीम की सहायतार्थ एक रिजर्व टीम बनाई गई। तो 30 मुख्य टीमों का गठन, 30 रिजर्व टीमों का गठन किया गया। साथ ही जो हमारा मुख्य जो यहाँ अपराध स्थली थी, जिसमें मनोर थाना, कामखेड़ा, असनावर, अकलेरा था, इसमें लोकल थाने की टीमों को बावर्दी तैयार रखा गया, ताकि इन 60 टीमों को अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो थाने से असिस्टेंट मिल जाए। तो 10 ऐसी टीमें तैयार की गई, लगभग 70 टीमों का गठन किया गया। इन 70 टीमों को हमारे 4 अधिकारी, जिसमें सीओ झालावाड़ हर्षराज जी खेरेडा, सीओ भवानी मंडी प्रेम जी, मोहनलाल जी जो डीएसटी प्रभारी हैं, और मुकेश जी जो हमारे कोतवाली एसएचओ हैं, इनके अधीन इन टीमों को अलग अलग बांटा गया और उसके बाद ये रेड की कार्रवाई अमल में लाई गई। जो हमारी टीमें थी उन्होंने 2 राज्यों के 4 जिलों में, जिसमें झालावाड़, एमपी का राजगढ़ और दौसा और जयपुर ग्रामीण, इन 4 जगह हमारी रेड की कार्रवाई अमल में लाई गई। जितनी भी टीमें थी उनको ये निर्देशित किया गया था कि जितनी भी चीज़ों की जब्ती हो मौके पे ही जब्ती किया जाए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हो, हर टीम में चूँकि साइबर का कांस्टेबल रखा गया, ताकि मौके का जो साइबर एनालिसिस है वो मौके पर ही हो पाना सुनिश्चित हो। साथ ही किसी तरह की कोई सूचना लीकेज नहीं हो, इसके लिए प्रयोजन किया गया कि हर टीम में सिर्फ एक सदस्य ऐसा था जिसको उस जगह का जियो लोकेशन था, उस संदिग्ध जगह को जानता था। सारी टीमों को रात्रि 3:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ब्रीफ किया, इसलिए कि उनको किस किस जगह पर किस कार्रवाई के लिए जाना है। किसी भी टीम के टारगेट को जो उसका टारगेट था उसका एक बंद लिफाफा हर टीम के इंचार्ज को दिया गया। उस बंद लिफाफे में उस टीम का जो टारगेट है वो, उस टारगेट की जितनी भी टेक्निकल डाटा है वो, उसकी फ़ोटो, घर की जियो लोकेशन इत्यादि, वह जब्ती के जितने भी परफॉर्मे हैं वो, और उसके पास संदिग्ध सामग्री होने की जो सूचना हमें टेक्निकली मिली थी, वो सारी सूचना उस टीम इंचार्ज को सुपुर्द की गई। 3:30 बजे की इस ब्रीफिंग के बाद में अलग अलग स्थानों पर, लगभग 30 संदिग्ध स्थानों पर एक साथ टीम ने सुबह 6 से 7 बजे एक साथ छापेमारी की, जिसमें ये भारी जब्तियां होना संभव हो पाई। हमें दौसा पुलिस की तरफ से पूरी मदद मिली। दौसा एसपी साहब के निर्देशन में वहाँ जहीर अब्बास हमारे पुलिस निरीक्षक हैं और वहाँ की डीएसटी टीम ने झालावाड़ पुलिस का पूरी तरह सहयोग किया। इसी तरह जयपुर ग्रामीण में दूदू थाने में बने सिंह एएसआई के नेतृत्व में वहाँ की टीम ने पूरा सहयोग किया। तो हमें स्थानीय पुलिस का, झालावाड़ पुलिस को बहुत अच्छा सहयोग रहा और समन्वय से ही हम दूसरे जिलों में अच्छी कार्रवाई को अमल में ला पाए। सारी टीमों को पूरा सपोर्ट देने के लिए एक हमने साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की। इस साइबर कंट्रोल रूम का कार्य ये था कि जितनी भी टीमें ग्राउंड में, जो 30 टीमें मुख्य टीम और 30 रिजर्व टीम थी, उनको किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी तरह के अन्य सुपरविजन की ज़रूरत है, मौके के पर जाने के बाद में उनको जब्ती में किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो ये जो साइबर कंट्रोल रूम जो है वो उनकी पूरी तरह मदद करेगा। साइबर कंट्रोल रूम में मदन लाल हेड कांस्टेबल हैं, बाबूलाल हैं, हमारे राजेश हैं एएसआई से, वो अन्य टेक्निकल टीम के सदस्य रहे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और सारी टीमों को टेक्निकल सुपरविजन की हैसियत से मजबूत सुपरविजन दिया गया। चूँकि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो जब्तियां हुई, उन जब्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग ये था कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत मजबूत हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी में सीओ साइबर मनोज जी, डिप्टी एसपी भवानी मंडी, डिप्टी एसपी झालावाड़ व अन्य टीम के और टेक्निकल स्टाफ के सदस्यों को लिया गया है। फाइनेंशियल एनालिसिस का पूरी ही इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एसबीआई बैंक से एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें एसबीआई बैंक की चीफ मैनेजर सहित 4 सदस्यीय टीम हमारे मंडावर थाने में आज सुबह से ही तैनात है। समस्त प्रकार के जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस होंगे उसमें एसबीआई बैंक की जो ये टीम है वो अनुसंधान अधिकारी और जो एसआईटी है उसकी पूरी तरह मदद करेगी। आप सभी के माध्यम से मैं उस मुखबिर का झालावाड़ पुलिस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिसने हम पर भरोसा करके हमें ये सूचना भेजी। हमने उस सूचना की तस्दीक की और इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लेकर आई। उसका पूरा श्रेय उस अज्ञात व्यक्ति को है जिसने पुलिस पे भरोसा जताया, और हमारी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है अगर कोई व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ हमें कोई सूचना भेजता है तो हमें भले ही कितना भी वक्त ले जाए, लेकिन संगठित तौर पर अगर कोई गिरोह काम कर रहा है तो हम भी संगठित तौर पर बड़ी मेहनत करके और बड़ा नेटवर्क की जड़ तक जाके उसका खुलासा करें। तो हम आप सभी के माध्यम से हम लोग उस
जो अज्ञात व्यक्ति, जो गुमनाम परिवादी है, उसका भी आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। अब जो हमारी जब्तियां हुई हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जो नकदी मिली है वो लगभग 52 लाख के आसपास मिली है। चौपहिया वाहन लगभग 14 के आसपास चौपहिया वाहन जब्त हुए हैं। जो दोपहिया वाहन है वो लगभग 16 के आसपास जब्त हुए हैं। लैपटॉप कंप्यूटर सेट 35 के आसपास जब्त हुए हैं। प्रिंटर 16 हुए हैं। नोट गिनने की मशीन 1 जब्त हुई है। फ़ोन 68 जब्त हुए हैं। सिम कार्ड 193 जब्त हुए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर 19 जब्त हुए हैं। ATM कार्ड 430 जब्त हुए हैं। बैंक पासबुक 207 जब्त हुए हैं। CCTV हार्ड डिस्क 3 जब्त हुई हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो 315 जब्त हुए हैं। पेन ड्राइव 5 जब्त हुए हैं। QR स्कैनर और पोस्ट मशीनें 5 जब्त हुई हैं। सील मोहर रबड़ स्टाम्प मिले हैं 54 जब्त हुए हैं। चेक बुक 96 मिली है। पासपोर्ट 4 मिले हैं इनके पास में। और जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड करीब 900 मिले हैं। ATM स्वाइप मशीनें 2 मिली हैं और इंटरनेट डोंगल 6 मिले हैं। इस तरीके से, और इसके साथ जो सबसे संगीन डाटा जो हमें इनके पास मिला है, 11,000 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें ये संदिग्ध राशि जानी थी या जा रही थी। उन अकाउंट्स का भी एनालिसिस का पार्ट अगले अनुसंधान में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब देर रात्रि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे तो इन अकाउंट की संख्या लगभग 5,000 थी, लेकिन अभी जो 2 घंटे पहले सूचना अपडेट हुई उसमें अकाउंट अभी 11,000 निकले हैं। अभी डिजिटल डिवाइसेस का और जितने भी ये सेटअप हमें मिले हैं, इनके कंप्यूटर लैब इत्यादि मिली हैं, उसके एनालिसिस से एक बड़ा आंकड़ा सामने आने की संभावना है। साथ ही हमने सारे बैंकों से पहले ही पत्राचार करके एक समन्वय स्थापित किया है। हम नॉन वर्किंग डे में भी बैंक को खुलने रखने के लिए हमने उनसे निवेदन किया था कि नॉन वर्किंग डे में भी अगले कुछ समय के लिए हमें बैंकों से पूरा असिस्टेंट मिले। और यहाँ के झालावाड़ की जो बैंकिंग व्यवस्था है उन्होंने पूरा भरोसा दिया, उनके नोडल अधिकारियों ने पूरा भरोसा दिया है कि पूरी तरीके से अनुसंधान अधिकारियों की और SIT की पूरी तरह मदद करेंगे। ये जो ऑपरेशन शटर डाउन है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गबन किया गया, जो साइबर फ्रॉड किया गया, ये न केवल सरकारी योजनाओं के पैसे के साथ किया गया बल्कि समाज के उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ में जिसको ये पैसा मिलता है उसको आर्थिक संबल देने के लिए, उसके साथ में कुछ उसकी फसल खराब हो गया उसका मुआवजा मिलता है उसको संबल देने के लिए। अगर ये इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड करता है तो न केवल ये सरकार के साथ गबन है बल्कि उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय है जिसको सरकार सहायता के लिए उसको कुछ आर्थिक संबल देती है। तो इस कड़ी कार्रवाई के माध्यम से हम एक भी मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि हम कटिबद्ध हैं उन लोगों के लिए। अगर उनके साथ में कोई भी गबन करेगा हम बड़ी मजबूती से टेक्निकल होमवर्क करके इनके अन्य जो साथी हैं उनकी भी धरपकड़ मजबूत करेंगे और उसके लिए भी एक मजबूत टीम का गठन करेंगे। प्रेस नोट अभी मीडिया में